स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कहीं पर भी अगर आप दुनिया में जाओगे या फिर दूसरे जब प्लैनेट्स की हम बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है हमारे कि क्या वहां पर पानी है कि नहीं। और स्पेशली अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, क्योंकि काफी चर्चा में चल रहा है, तो वहां पर भी अगर हमें टूरिज्म बढ़ाना है तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्योंकि अभी जो भी कुछ होता होगा वो स्मॉल स्केल पर होता होगा, लेकिन अगर टूरिज्म सेक्टर को ध्यान में रखें तो यहां पर जो डीसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह हैं वो लगाए जाने चाहिए। और इसी को देखते हुए अब आपको पता ही है कि इजराइल से बड़ी महारत शायद ही किसी ने हासिल की है। वैसे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब से लेकर बहुत सारे देश हैं, लेकिन इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को देने के लिए तैयार है। ये आप देख सकते हो, इजराइल टू स्टार्ट डीसैलिनेशन प्रोग्राम इन लक्षद्वीप शेयर्स पिक्स अमिड इंडिया मालदीव्स रोड। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा अबाउट दी डीसैलिनेशन। मतलब कि क्या होता है भारत से लेकर मतलब पूरे दुनिया में कितने इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, क्यों ये इतना जरूरी है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है 2024 का, तो हमारा SIP प्लस ये जो बैच है दोस्तों, इसके अंदर एडमिशन 10 जनवरी से क्लोज हो जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ, तो हमारा फाउंडेशन बैच जो कि इसमें भी क्लोजिंग डेट 10 जनवरी है, तो कल तक आपके पास समय है। जो भी आपको बैच चुनना है वो चुन सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इजराइल ने पूरी तरह से आप कह सकते हो भारत का साथ दिया है। जो भी इस समय मालदीव्स और भारत के बीच में हो रहा है, इसको देखते हुए यहां पर इजराइल ने बयान दिया है कि इट इज रेडी टू कोलैबोरेट विथ इंडिया टू डेवलप दी लक्षद्वीप आइलैंड्स। और यहां पर उनका कहना है कि हम डीसैलिनेशन जो प्रोजेक्ट हैं वो लगाने के लिए तैयार हैं। कल ही इनका ट्वीट आया, इनफैक्ट ये आप ट्वीट देख सकते हो, इसमें उन्होंने कहा है कि वी वेर इन लक्षद्वीप लास्ट ईयर। बेसिकली भारत सरकार ने इजराइल को बोला होगा कि आप लक्षद्वीप जाइए, वहां पर देखिए कि क्या डीसैलिनेशन प्रोग्राम किस तरह से लगाया जा सकता है, क्या हो सकता है। और इनफैक्ट खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने यहां पर इजराइल से रिक्वेस्ट किया था कि आप भारत में अलग अलग प्रकार के जो डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसको कहां पर सेटअप किया जा सकता है, उसका बेनिफिट, इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट भारत कैसे ले सकता है, वो चीज कहा था। आपको याद होगा, मैं आपको इनफैक्ट दिखाता हूं, ये 2017 की पिक्स हैं जब PM मोदी इजराइल गए थे और पहले प्रधानमंत्री बने थे भारत की तरफ से इजराइल जाने वाले। और आप देख सकते हो यहां पर जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं और जो PM मोदी हैं वो सी वाटर के करीब हैं। यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली डीसैलिनेशन जीप आपको देखने को मिल रही होगी। इनफैक्ट यहां पर नेतन्याहू, एक खबर भी आई थी कि वो गिफ्ट करने वाले हैं PM मोदी को। अब वो आया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो कल का ट्वीट था इसमें साफ दिख रहा था कि इजराइल एकदम रेडी है। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा, इजराइल इज रेडी टू कमेंस वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुमारो। मतलब कल से अगर भारत बोलेगा तो वो इजराइल जो है लक्षद्वीप पर ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ यहां पर इजराइल ने यह भी कहा कि लक्षद्वीप बहुत सुंदर है, जमकर तारीफ की, और कई सारे जो पिक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो भी यहां पर जो है शेयर किया। मतलब एक तरह से यहां पर साथ साथ भारत का पूरा साथ दे रहा है। देखो, अभी तक डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया, लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हो आगे आने वाले समय में ये इजराइल को बोला जाएगा कि आप वहां पर लगाइए। खैर, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जियोपॉलिटिक्स के अंदर दूसरा एंगल। अगर आप देखोगे मालदीव्स, इस समय जो इजराइल गाजा का वॉर चल रहा है, इस समय मुइजू यहां पर जो प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के, उन्होंने खुलकर गाजा का साथ दिया है और उन्होंने कहा है कि हम पैलेस्टीनियन लोगों के साथ हैं। तो एक तरह से यह भी आपको एंगल देखना होगा कि इजराइल ऑब्वियस सी बात है मालदीव्स के साथ होगा नहीं, तो इस पूरे जंग में एक तरह से वो भारत का और हमेशा से साथ देता आया है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। खैर, यहां पर हम थोड़ा सा समझते हैं डीसैलिनेशन के बारे में। ये होता क्या है? देखो, सिंपल सी चीज है। डीसैलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके तहत जो वाटर होता है ना, जो खारा पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसमें से जो सॉल्ट मिनरल्स हैं उसको हटाया जाता है ताकि वाटर जो है वो पीने लायक बन जाए। यही प्रोसेस होता है, तो उसको हम कहते हैं डीसैलिनेशन। अभी करंटली अगर आप देखोगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टू ऑब्टेन फ्रेश वाटर
फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस। मतलब कि स्पेशली मिडिल ईस्ट से लेकर जहां पर भी आप देखोगे जहां पर वाटर की स्कैर्सिटी है, रिवर वाटर नहीं है, तो वहां पर ये ह्यूमन कंजम्पशन और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किया जाता है। और डिसैलिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा बचपन में। वाटर साइकिल क्या होता था, यहां पर जो ओशन वाटर है, जहां पर भी पानी है बेसिकली, तो सूरज की गर्मी से, उसके टेम्परेचर की वजह से यहां पर इवापोरेशन होता था, और इवापोरेशन होने की वजह से ऊपर धीरे धीरे ये बादल क्रिएट होता था और कंडेंस होकर यहां पर पानी बरसाता था। तो वो जो पानी बेसिकली बरसता था, जो रेनफॉल आता है, वो क्लीन वाटर आप कह सकते हो, कंजम्पशन के लायक। और लगभग वही चीज बहुत सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो ये डिसैलिनेशन है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं एक्चुअल जो प्रोसेस होता है वो काफी चेंजेस, जैसे आपने रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में सुना होगा, तो वो सारी चीजें की जाती हैं। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप इस तरह से देखोगे, मान लो अगर कहीं पानी है, मान लो ओशन का वाटर है, अगर आप उसको एक्चुअल में गर्म करोगे तो उसमें जो एनर्जी लगेगी वो बहुत ज्यादा लगेगी। तो गर्म करने से आप क्या समझते हैं कि स्टीम निकलेगा, और जो स्टीम निकलेगा वो बेसिकली आप वाटर कलेक्ट करोगे और उसका कंजम्पशन करोगे, लेकिन उसमें जो एनर्जी खर्च होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यहां पर अलग अलग बाकी के प्रोसेस निकाले गए हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर यहां पर क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में बहुत कई साल पहले अगर आप देखोगे तो जो डिसैलिनेशन होता था वो बहुत स्मॉल स्केल पर होता था। जो छोटे बोट्स होते थे, सबमरीन्स वगैरह हो गए, जहां पर लॉन्ग ट्रिप्स पर उनको जाना है, तो उसमें इसको इंस्टॉल किया जाता था ताकि उनका काम चल सके। लेकिन धीरे धीरे इसको लार्ज स्केल होने लगा, स्पेशली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो डिसैलिनेशन है वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने लगे, और जो प्लांट्स हैं डिसैलिनेशन के वो यहां पर लगने लग गए। अब मैं आप बात करता हूं दुनिया भर में डिसैलिनेशन प्लांट्स के बारे में। देखो 2019 में एक स्टडी कंडक्ट किया गया था रिसर्चर्स के द्वारा, उसमें बताया गया कि पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो इस समय 16,000 से ज्यादा डिसैलिनेशन प्लांट्स ऑपरेट करते हैं, जो कि आपको 177 कंट्रीज में देखने को मिलेंगे। और इसकी वजह से जो वाटर जनरेट, फ्रेश वाटर जनरेट होता है, उसकी संख्या होती है लगभग 95 मिलियन मेट्रिक क्यूबिक मीटर पर डे। सोच के देखिए, इतना सारा फ्रेश वाटर जो है वो जनरेट होता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि लार्ज स्केल पर डिसैलिनेशन प्लांट लगाने वाला, मतलब इसको प्रयोग करने वाला, यूज करने वाला जो देश था वो ऑस्ट्रेलिया था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको याद हो 1997 से 2009 के बीच में मिलेनियम ड्राउट आया था, ऐसा कहा जाता है। बहुत ज्यादा तबाही मची थी, और वहां पर भी मतलब ऑलमोस्ट जो पूरा सेंट्रल और वेस्टर्न वाला पार्ट आप देखोगे, नदर्न वाला पूरा पार्ट ऑस्ट्रेलिया का, तो लगभग पूरा का पूरा ही वो एरिड रीजन है, डेजर्ट रीजन है। तो इसकी वजह से उनको भी काफी कमी है, और यहां पर वो इसका इस्तेमाल करते हैं। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे मेन सिटीज के अंदर, वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस के माध्यम से जो है, और रिवर्स ऑस्मोसिस आई एम श्योर आपको पता होगा कि बेसिकली एक मेम्ब्रेन होता है पतला सा, वहां से पानी को गुजारा जाता है। उस पानी में क्या होता है, जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरह से रुक जाते हैं, और जो बाकी का पानी है जो कंजम्पशन के लायक है वो आपका रिलीज होता है। ऑल्दो क्या होता है, यहां पर उसका फर्दर ट्रीटमेंट करना होता है, अदरवाइज यहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, पूरे दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा डिसैलिनेशन से वाटर प्रोड्यूस करता है, फ्रेश वाटर, तो वो है आपका सऊदी अरब, और उसके बाद आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सऊदी अरब और यूएई में, मिडिल ईस्ट में आप देखोगे इस तरह से बहुत बड़े बड़े जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो लगे रहते हैं। ये आप समुद्र देख सकते हो, समुद्र के पास ही नजदीक में इस तरह के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। और मिडिल ईस्ट के अंदर बाकी की भी कई देश हैं, कुवैत, कतर। लेकिन वॉल्यूम के टर्म्स में सबसे ज्यादा पहले नंबर पर आता है सऊदी अरब, दूसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जहां पर दुबई है, और तीसरे नंबर पर आता है यूएसए। अब देखो यूएसए में क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। देखिए इसीलिए ये लोग डेवलप्ड कंट्रीज कहलाते हैं। किस तरह से रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा सही प्रयोग करना है वो आपको इससे देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि वहां यूएसए में जितने भी नेचुरल गैस की फैसिलिटीज हैं, तो क्या होता है कि नेचुरल गैस की फैसिलिटीज में जो हीट जनरेट होता है, जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट होता है, तो यूएसए को लगा कि हम इसको वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये जो हीट जनरेट हो रहा है क्यों ना हम यहां पर उसी के पास जितने भी नेचुरल गैस की फैसिलिटीज हैं वहां पर हम डिसैलिनेशन प्लांट लगा लें। और उससे हीट से क्या होगा कि जो वाटर है, जो खारा पानी है, समुद्र का पानी है, उसको गर्म किया जाए, और उससे जो स्टीम जनरेट होगी फिर उससे यहां पर फ्रेश वाटर निकाल लिया जाए। तो वो प्रयोग यहां पर यूएसए करता है। और फोर्थ नंबर पर आता है बेसिकली स्पेन। और स्पेन में भी क्यों जरूरत पड़ती है मैं आपको बता दूं। स्पेन का आइलैंड्स है, अगर आप देखोगे
अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर वेस्टर्न सहारा, ये मोरक्को हो गया, इसके वेस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैनरी आइलैंड्स हैं जो कि बिलोंग करता है स्पेन से। तो स्पेन का कुछ कोस्टल रीजन्स में और कैनरी आइलैंड्स में डीसैलिनेशन प्लांट्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पर उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है। खैर, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं 2040 तक बताया जाता है कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर स्ट्रेस होने वाला है। स्पेशली 33 कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर जो कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, हाई वाटर स्ट्रेस से गुजरेंगे, और इसमें इजराइल का नंबर भी है, बहुत सारे देशों का नंबर है। और पूरे मिडिल ईस्टर्न में अगर आप देखोगे, मतलब 33 कंट्रीज में 14 कंट्रीज तो अकेले मिडिल ईस्ट के अंदर हैं। तो स्पेशली बोला जाता है कि यहां पर इन देशों के लिए ये इस तरह की फैसिलिटीज लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वहां पर बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस आ सकता है। अब जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि डीसैलिनेशन प्रोसेस में जो एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस होता है, जो वाटर साइकिल में आपको कह रहा था, उसको डिस्टिलेशन कहते हैं, कि यहां पर वाटर को गर्म करो, उससे जो स्टीम जनरेट हो रहा है उस स्टीम को कलेक्ट करते रहो, लेकिन इसमें एनर्जी बहुत कंज्यूम होता है। तो इसी की वजह से बाकी के प्रोसेस से डीसैलिनेशन किया जाता है। वो है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, सोलर डिस्टिलेशन हो गया, इलेक्ट्रो डायलिसिस हो गया, इस तरह के और भी प्रोसेस होते हैं। बेसिकली ये आपका सारा डीसैलिनेशन प्रोसेस होता है। लेकिन यहां पर अब मैं चर्चा करना चाहता हूं इजराइल की जर्नी को लेकर, कि इजराइल का भी जर्नी आपको बहुत ही फैसिनेटिंग देखने को मिलेगा। एक्चुअली 2005 के पहले बहुत ज़्यादा डीसैलिनेशन जो प्रोसेस था, प्लांट्स था, वो आपको इजराइल में देखने को नहीं मिलता था और हमेशा किल्लत आती रहती थी। इजराइल भी बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस से गुजरता रहता था। लेकिन धीरे धीरे इजराइल ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई और आज के डेट में आप देख सकते हो 585 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअली ये प्रोड्यूस करता है फ्रेश वाटर। और मैं आपको बता दूं, जो फ्रेश वाटर प्रोड्यूस होता है वो तो होता ही है, मतलब अब मान लो फ्रेश वाटर कंजम्पशन हुआ फ्रेश वाटर का, उस जो भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है ना, फिर उसका 90% वाटर वापस से रिसाइकिल किया जाता है। आप सोच के देखिए, ये चीज करता है इजराइल, मतलब कि जितना भी वाटर है वो आपका डीसैलिनेशन से आता है इजराइल के अंदर, और जो वाटर कंजम्पशन भी हो रहा है उसका 90% वेस्ट वाटर जो है उसको फर्दर रिसाइकिल किया जाता है ताकि उसका सही इस्तेमाल हो। दुनिया में ऐसा करने वाला शायद ही कोई आपको ऐसा देश देखने को मिलेगा कि फर्दर उसको रिसाइकिल किया जाता हो 90% वाटर। खैर, यहां पर आप देख सकते हो एक समय था जहां पर इजराइल जो है सी ऑफ गैलिली पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था। ये आप देख सकते हैं, अगर आप इजराइल के नदर्न साइड में जाओगे, यहां पर सी ऑफ गैलिली है, तो इस पर काफी डिपेंडेंट हुआ करता था। लेकिन काफी ज्यादा क्लाइमेट पैटर्न्स शिफ्ट होने की वजह से, प्रॉब्लम्स होने की वजह से वाटर प्रॉब्लम होती थी, और इसी की वजह से यहां पर क्या किया आप देखोगे, इजराइल ने अपने ये वाला जो रीजन है पूरा, इसका जो वेस्टर्न वाला कोस्ट है, यहां पर कई जगह, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, लगभग आपको 5 ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि इनके वेस्टर्न कोस्ट में 5 ऐसे प्लांट्स हैं। इन सभी के नाम आप देख सकते हो यहां पर, और 2 प्लांट कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, इस समय प्रोजेक्ट में चल रहा है। और बताया जाता है कि ये जितने भी 7 प्लांट्स हैं वो एक तरह से इजराइल के लगभग 85 से 90% जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर देंगे। और मैं आपको बता दूं, इजराइल इन डीसैलिनेशन जो प्रोसेस है उससे सिर्फ अपनी आपूर्ति नहीं करता है, इजराइल ने जॉर्डन को भी पानी दिया, मतलब कि यहां पर जो वाटर की सप्लाई हो जॉर्डन को भी की जाती है, जो उसका पड़ोसी देश है। यहां तक इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है। तो आई होप कि इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका भारत सही इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इजराइल और भारत काफी ज्यादा क्लोजली काम करना चाहते हैं, और इजराइल तो खुल कर कह रहा है कि वो लक्षद्वीप में कल से जो है प्लांट लगाने के लिए तैयार है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भी मैं इसके बारे में जब पढ़ रहा था तो चेन्नई के बारे में भी मुझे पता चला कि वहां पर अभी रिसेंटली जो है एक और जो प्लांट है इसका इनॉग्रेशन किया गया है चेन्नई में। एक्चुअली आप देखोगे तो लगभग 3 इस तरह के डीसैलिनेशन प्लांट बन चुके हैं, क्योंकि वो भी आपका समुद्र के जो कोस्टल रीजन है वहां पर चेन्नई सेटअप है, तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती रहती है। खैर, देखते हैं अब किस तरह से जो लक्षद्वीप है वहां पर ये सेटअप किए जाते हैं, कितना समय लगेगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पर सैलिनिटी, वो ओशन वाटर की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओशन वाटर की सैलिनिटी होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है। अच्छा, ये ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, जो आजकल नया पैटर्न आ गया है यूपीएससी का, एमसीक्यूज का, उसके बेसिस पर मैंने यहां पर पूछा है, तो बहुत ध्यान से करना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। कोई भी बैच आपको लेना हो स्टडी आई के ऊपर, किसी भी प्रकार का कोर्स हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड। हमारे ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।